नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बडाली परिसर के देवीनगर स्थित धोबी नाले के पास रहने वाले पीयूष चंदू गावंडे नामक 17 वर्षीय नाबालिग युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीयूष गावंडे कक्षा 11वीं का छात्र था। पीयूष गावंडे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 27 फरवरी की शाम पीयूष का शानू नामक दोस्त अपने 3 साथीदारों को साथ लेकर उसके घर आया था और उन लोगों ने पीयूष को घर से बाहर निकालकर धक्का मुक्की करते हुए उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीयूष अपने घर वापस लौटा और संभवतः इसी मारपीट से आहत होकर उसने खुद को फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पीयूष गावंडे की मां का बयान दर्ज कर लिया है। साथ ही अब पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद सारी बातें स्पष्ट होगी। इसी से मिलता जुलता मामला अकोला में सामने आया है, जहाँ पर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कक्षा 12वीं के बुल्डाना निवासी प्रसन्न वानखड़े नामक विद्यार्थी द्वारा अकोला शहर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसी छिटपुट वजह के चलते कक्षा में पढ़ने वाले एक अन्य विद्यार्थी द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत और पुलिस द्वारा की जाने वाली पूछताछ से तंग आकर अपने बेटे द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जाने का आरोप मृतक छात्र के अभिभावकों ने लगाया है। आज मार्च की माह शुरुआत होते ही गर्मी के मौसम ने भी एक तरह से अपनी आमद को लेकर दस्तक दे दी है, क्योंकि इस समय अधिकतम तापमान का स्तर 36 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जो औसत से करीब 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऐसे में मार्च माह के पहले दिन तापमान की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता कि आने वाले दिनों में तापमान का स्तर और भी ऊपर उठेगा तथा इस वर्ष गर्मी के मौसम दौरान भीषण गर्मी पड़ने वाली है। कारंजा तहसील के ग्राम खेरडा जीरापुरे के पोल्ट्री फार्म में 20 से 25 फरवरी तक लगभग 7,500 मुर्गियों की मौत की जानकारी कारंजा पशु विभाग द्वारा दी गई है। इस घटना के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु चिकित्सा संस्थान की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जिले में इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी द्वारा 28 फरवरी को तत्काल निवारक उपायों के लिए तहसील स्तर पर समितियां गठन करने के आदेश दिए हैं। शासकीय भोगवटदार वर्ग 2 की जमीन को वर्ग 1 में रूपांतरित फ्री होल्ड करने हेतु लगाए जाने वाले अधिमूल्य में छूट दी जाती है और इस अभय योजना को 31 दिसंबर 2025 तक समयावधि दी गई है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से अमरावती व नागपुर विभाग के नागरिकों को राहत मिलती नजर आ रही है। जमीन फ्री होल्ड करने हेतु ऐसी जमीनों की प्रचलित वार्षिक दर के विवरण पत्र में दर्ज बाजार मूल्यों का 2% अधिमूल्य लगाया जाएगा। इसमें शर्त भंग हेतु 1% दर से अनर्जित रकम भी वसूल की जाएगी। अमरावती महानगर क्षेत्र में कई दुकानें, प्रतिष्ठानें, आस्थापनाओं, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों एवं कमर्शियल इमारतों का अब तक फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है। यह अपने आप में बेहद खतरनाक स्थिति है। इसके चलते अब मनपा का अग्निशमन विभाग एक्शन में आ गया है और पहले चरण के तहत 304 आस्थापनाओं को फायर सेफ्टी ऑडिट करने हेतु नोटिस जारी की गई है। वही अन्य आस्थापनाओं को भी जल्द ही नोटिस जारी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बेहद स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिले, इस हेतु बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा सतत किए जाते प्रयासों को उस समय सफलता मिली जब बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के 4 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ 40 लाख रुपए की निधि को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु बानखेड़ा, पारडी पिंपरी व उत्तमसरा गाँव के लिए 58 लाख रुपए, ऐसे कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है। मोर्शी तहसील के खेत परिसर में तेंदुए और 2 शावकों के ग्रामवासियों को दर्शन हुए। इस कारण ग्रामवासियों और किसानों में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया। तेंदुए का परिसर में संचार रहने से खलबली मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अमोल चौधरी के मार्गदर्शन में वन विभाग का एक दल घटनास्थल पहुंच गया। उनके द्वारा तेंदुए की तलाश करनी शुरू की गई है। तिवसा फसल मंडी में शनिवार को नाफेड की तुअर खरीदी का शुभारंभ सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर, फसल मंडी सभापति सुरेश मेतकर आदियों की उपस्थिति में किया गया। किसानों ने भी जोरदार रिस्पांस दिया। 7,550 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तुअर की खरीदी की जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर के रेट में 6 रुपए बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जिसमें अमरावती में भी सिलेंडर का रेट 1930 से बढ़कर 1936 हो गया है। कंपनियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमरावती में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 827 में घर पहुंच मिल रहा है। वही उज्ज्वला योजना अंतर्गत सिलेंडर के रेट अलग है। पोहरा बीट वन खंड क्रमांक 42 में शुक्रवार को दोपहर में अचानक आग लगी। आग देखते ही देखते चिरोड़ी बीट में भी फैल गई। जंगल की इस भीषण आग को काबू करने में वन विभाग अधिकारी और कर्मचारी लगातार परिश्रम कर रहे हैं।
तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल, विश्व के बौद्धों पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार का संपूर्ण नियंत्रण बौद्धों को सौंपकर बोधगया मंदिर अधिनियम 1946 रद्द करने के लिए ऑल इंडिया बौद्ध फोरम, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल सहित विविध संगठन का 17 दिसंबर 2024 से आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मंगलवार 4 मार्च को दोपहर 12 बजे जिलाधीश कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने राज्य संगठक विजय कुमार चोर पगार के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन व प्रदर्शन किया जाने वाला है। आंदोलन में हजारों की संख्या में शामिल होने का आह्वान भी प्राध्यापक प्रकाश बोरकर ने किया। चांदूर रेलवे स्थानक पर नागपुर, पुणे व नवजीवन एक्सप्रेस को स्टॉपेज दे तथा रेलवे स्थानक का विकास कर रोजगार की दृष्टि से मालदक्का शहर में लाने के लिए प्रयास किए जाए, ऐसी मांग रेल रोको कृति समिति द्वारा सांसद अमर काले से की गई, जिसमें इस आशय का निवेदन सांसद को सौंपा है। पुणे के स्वारगेट बस स्थानक परिसर में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद राज्य के सभी बस स्थानकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें शहर के मुख्य बस स्थानक का निरीक्षण कर यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसमें से 8 एसटी महामंडल के और 4 पुलिस प्रशासन के हैं। इसमें से एक कैमरा द्वारा 360 डिग्री पर 24 घंटे लगातार नजर रखी जा रही है। नागपुर महापालिका और लक्ष्यवेध संस्था नरेंद्र नगर द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री चषक कबड्डी स्पर्धा के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच पर पूर्व विधायक गिरीश जोशी, पूर्व महापौर संदीप जोशी, विधायक प्रवीण दटके के संग भारतीय कबड्डी फेडरेशन के महासचिव जितेंद्र उर्फ जीतू ठाकुर भी न केवल उपस्थित थे, अपितु ठाकुर ने सीएम फडणवीस से खेल और खिलाड़ियों संबंधी महत्वपूर्ण चर्चा भी की। देवनगर स्थित मयूर डांस एकेडमी की संचालिका किरण बेले ने एक बार फिर नृत्य के क्षेत्र में अमरावती का नाम रोशन किया। भोपाल में आयोजित डांस रियलिटी शो इंडियाज डांस पावर सीजन 2 में फाइनल तक प्रवेश कर बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड प्राप्त किया व उनके डांस को स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त हुआ। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में पुनः एक जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वी की गई, जब मस्तिष्क और गर्दन के बीच उभर आए ट्यूमर को निकाला गया, जिसमें मूल रूप से अकोला निवासी 31 साल की महिला को पीड़ा से राहत मिली। यह शस्त्रक्रिया 2 चरणों में 2 दिन करनी पड़ी। लगभग 23 घंटे इस जटिल ऑपरेशन को लगे हैं। अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से गत 22 फरवरी को भारत कौन 2025 का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा के लिए 5 जिलों से 108 महाविद्यालय शामिल हुए थे। इसमें से 40 स्पर्धकों का चयन पिचिंग के लिए किया गया था। उनमें से 5 स्पर्धकों का चयन स्टार्टअप आइडिया स्पर्धा के लिए किया गया। इस स्पर्धा में PR पोटे पाटिल, कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती के B.Pharm अंतिम वर्ष के वेदांत दुधे, वैष्णवी देवधर और देवश्री बंसरे नामक विद्यार्थियों ने भारत कौन 2025 में अपनी स्टार्टअप संकल्पना प्रस्तुत की। इस स्पर्धा में महाविद्यालय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्थानीय श्री माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा स्थानीय बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर माहेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 1 के तीसरे दिन आज शनिवार 1 मार्च को सुबह 3 बेहद शानदार व रोमांचक मुकाबले हुए, जिसके तहत लॉयन यंगस्टर माहेश्वरी मावेरिक्स साचीबूटी सेमीफाइनल में अपनी जगह इन्होंने बनाई। लीग मुकाबलों का दौर खत्म होने के साथ ही अब इस आयोजन के चौथे व अंतिम दिन कल रविवार 2 मार्च की सुबह इस टूर्नामेंट के 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे और दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों में विजेता रहने वाली टीमों के बीच दोपहर 3:30 बजे दशहरा मैदान पर फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल मैच के उपरांत रंगारंग समारोह आयोजित करते हुए इस 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन करने के साथ ही विजेता व उप विजेता टीमों को पुरस्कार दिए जाएंगे। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा दैनिक अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप में माहेश्वरी प्रीमियर लीग का आयोजन चल रहा है। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत कल शुक्रवार 28 फरवरी को सावंगा गांव स्थित भूमि प्रकट शिव मंदिर संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त सहयोग के जरिए 25 यूनिट रक्त का संकलन हुआ। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल तथा मराठी दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। संपूर्ण लग्न बस्ता के लिए विदर्भ क्षेत्र में सुप्रसिद्ध रहने वाले आराधना शोरूम की ओर से चलाई जा रही लाडली बहन उपहार योजना का दूसरा मंथली लकी ड्रॉ कल रविवार 2 मार्च को दोपहर 1:30 बजे स्थानीय जवाहर रोड स्थित आराधना शोरूम में होने जा रहा है। इस अवसर पर अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के सहित लोकमत के जिला प्रतिनिधि गणेश वासनिक और दैनिक भास्कर के जिला प्रतिनिधि त्रिदीप वानखड़े बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे, जिसकी उपस्थिति के बीच इस लाडली बहन उपहार योजना के लकी कूपन निकाले जाएंगे।
दीपा स्कूल के छात्र छात्राओं हेतु आज प्रभात टॉकीज में छावा फिल्म का विशेष शो आयोजित किया गया था। इस समय सभी छात्र छात्राओं में बड़ी उत्सुकता के साथ हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम, त्याग व बलिदान की गाथा को बड़े पर्दे पर देखा। राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था की ओर से दलित मित्र केशवराव भगवंतराव ठोंबरे की 32वीं स्मृति में दिव्यांग सेवा पुरस्कार समारोह व स्वर्गीय विश्वनाथ उर्फ भाऊ साहब कलोती की स्मृति में दृष्टिबाधितों की सुगम गायन स्पर्धा व नॉन ब्रेल प्रेस पुरस्कृत ब्रेल वाचक स्पर्धा का आयोजन किया गया। 14-15 फरवरी को यह स्पर्धा ली गई। स्पर्धा में महाराष्ट्र की 12 अंधशालाओं ने सहभाग लिया। श्री गणेश मूर्तिकार फाउंडेशन विदर्भ कुमार समाज मूर्तिकार संगठन ने पीओपी की मूर्तियों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कल रविवार 2 मार्च को यहां बडनेरा रोड के जादव पैलेस में राज्य स्तर का अधिवेशन आयोजित किया है, जिसमें मुंबई समेत राज्य के सभी मूर्तिकार भाग ले रहे हैं। अधिवेशन के माध्यम से पीओपी बैन होने पर हिंदुओं का गणेश उत्सव जैसा बड़ा त्योहार प्रभावित होने की तरह राज्य शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित संवाद वार्ता सम्मेलन में अध्यक्ष गजानन गुजरे, सचिव सचिन कोलेश्वरने दी। मूर्तिकारांच्या वतीने कोर्टाने आणि प्रशासनाने यावरती लक्ष घालून जो काही पीओपी बंदी हा मुद्दा यांनी आणलेला आहे, या मुद्द्यावरती सर्वांनी आपापल्या परीने प्रयत्न करावा आणि आमचे मुद्दे ऐकून घ्यावे याकरिता आपण एक उद्या मोठा अमरावतीमध्ये मूर्तिकार अधिवेशन आयोजित केलेलं आहे। तरी उद्या कृपया सर्व आपल्या पत्रकार बंधू सर्वांना आम्ही त्या बैठकीसाठी आमंत्रित करतोय आणि काही मुद्दे जे आहेत महत्त्वाचे ते आपण सर्वांना मी प्रेस नोटमध्ये दिलेलेच आहेत। 10 वाजता आपण जी बैठक लावलेली आहे ही सर्व जिल्ह्यांचे प्रमुख पदाधिकारी यांची 2 जणांची बैठक व्यंकटेश लॉन लक्ष्मी हॉल इथे लावलेली आहे। या बैठकीकरता फक्त पत्रकार आणि प्रमुख जिल्ह्याचे जेवढे पदाधिकारी यांची फक्त 2 जणांची संख्या ही आपण त्या बैठकीमध्ये अपेक्षित केलेली आहे, कारण येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही आंदोलनाची तयारी करतोय, जी अधिवेशन काळामध्ये मुंबईमध्ये आंदोलन राहणार। इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत को जान से मारने की धमकी और उससे फोन पर बातचीत करते हुए राष्ट्रमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक विधान का विरोध करने के लिए परसों सोमवार 3 मार्च को शिव सम्मान महामोर्चा का ऐलान आज दोपहर पत्रकार परिषद में समिति ने किया। 3 मार्च 2025 ला सकाळी 10 वाजता महामोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। ते महामोर्चाचं आयोजन भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांच्या पुतळ्याजवळ करू, तिथून आम्ही डॉक्टर बाबासाहेबांच्या पुतळ्याजवळ एरिन चौकामध्ये येऊ। एरिन चौकामध्ये आल्यानंतर तिथून आम्ही कलेक्टरला आम्ही ते निवेदन देणार आहोत। त्या निवेदनामध्ये प्रशांत कोराटकर याला देशद्रोही ठरवण्यात यावं, देशद्रोहाचा गुन्हा त्याच्यावर लावण्यात यावा आणि त्याला पोलीस प्रोटेक्शन देऊ नये, ही आमची मागणी निश्चित आहे। बडनेरा शहर के मुख्य चौराहों पर वो व्यापारी संकुल में घुमंतुओं का उत्पात दैनंदिन बढ़ता जा रहा है। उनके इस उत्पात और गंदगी के कारण व्यापारी सहित आम नागरिक त्रस्त हो गए हैं। गुरुवार की रात इस समुदाय के एक युवक ने जय हिंद चौक स्थित होटल में काफी आतंक मचाते हुए पथराव करने के साथ सामान की फेंकाफाकी की। इस घटना के बाद विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, जिससे तनाव की स्थिति निर्माण हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति को काबू में किया है। आयुक्तालय क्षेत्र के 10 थाना परिसर में इस वर्ष जनवरी और पिछले वर्ष मिलाकर 12 लोगों पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई कर 1 वर्ष के लिए कारागार में डाला गया है। आयुक्तालय क्षेत्र में गुंडागर्दी और गैर कानूनी धंधे पर अंकुश लगाने के लिए सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के नेतृत्व में गुंडा तत्वों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। चांदूर बाजार से सालबड़ी यात्रा के लिए टाटा मैक्स पिकअप में जा रहे शिरसगांव बंड के 6 लोग अष्टगांव के पास हुई दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों में से 5 लोगों की हालत नाजुक रहने से उन्हें अमरावती के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। शहर के फ्रेजरपुरा गाड़गेनगर थाना तथा ग्रामीण क्षेत्र के अंजनगांव सुरजी परिसर में मोटरसाइकिल चोरी की घटना घटित हुई। दुपहिया चोरों ने संपूर्ण जिले में आतंक मचा रखा है। वाहन चालकों में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 3 अलग अलग घटनाओं में नाबालिग युवतियों के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना वरुड मोर्शी और मंगरूल दस्तगिरी थाना क्षेत्र में घटित हुई। शिव भक्तों का श्रद्धा स्थान सालबड़ी में भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए नरखेड़ तहसील के रामपुरी गांव में 15 भक्त क्रूजर वाहन से जा रहे थे। ऐसे में नांदगांव टी पॉइंट पर सुबह के समय तेज रफ्तार में आ रही स्विफ्ट कार ने क्रूजर वाहन को जबरदस्त भिड़ंत दी। इस हादसे में क्रूजर वाहन पलट गया और 14 यात्री घायल हो गए। बेलोरा विमानतल पर स्थित व्यापारी संकुल में 10 गोदामों के शटर और दीवारें तोड़कर पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों का गिरोह लाखों रुपए का अनाज और दवाइयों का स्टॉक उड़ा ले गए, जिसमें व्यापारियों में खलबली मची है।
स्थानीय संत गाड़गेबाबा अमरावती विद्यापीठ के तत्कालीन रसायन शास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ एक महिला सहयोगी प्राध्यापक की शिकायत पर गाड़ीनगर पुलिस ने विनय भंग की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस महिला अध्यापिका द्वारा दी गई शिकायत में 1 जुलाई 2022 से 29 नवंबर 2023 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बार बार उनके साथ अभद्र व आपत्तिजनक व्यवहार किया, साथ ही कई मौकों पर अश्लील शब्दों का प्रयोग भी बातचीत के दौरान किया। चांदूर रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पलसखेड गांव में महज 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने वाले रोशन नागोराव मारोटकर नामक नराधम आरोपी को स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एसवी यार्लगड्डा की अदालत में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले में जाने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का भारी संख्या में इस्तेमाल हुआ। इस अवधि में समृद्धि महामार्ग पर दुर्घटनाएं भी काफी घटित हुई। केवल वाशिम जिले में 47 दिनों में गंभीर स्वरूप और छोटी बड़ी 65 दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हुई तथा 67 लोग घायल हुए। बुल्डाना जिले के डोनगांव थाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपी को सजा होगी। इस तरीके का न्यायालय में युक्तिवाद करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकारने वाले सहायक सरकारी अभियोक्ता जनार्दन मनोहर बोदंडे को वाशिम के एलसीबी दल ने 28 फरवरी को दोपहर में गिरफ्तार कर लिया। इस कारण मेहकर परिसर में खलबली मच गई है।